जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा में दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना के बारे में पढ़ेंगे। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले माँ प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शोच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे तभी जल पीकर रहते थे, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते, भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर में नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए। ये दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतज्ञ माना। वे काली देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनके अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड्ग धारण की हुई थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरणी थी, लेकिन नेत्र कुछ लाल थे। वो खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली जगदम्बा को पलिभांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामय जगदीश महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती अधो मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन्मानी, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयचित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवाय ने उनके अभिप्राय को जान लिया तथा वे दक्ष इस प्रकार कहा कि दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो अपना मनोवांछित फल वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे माँ में आदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है, तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है, वो रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वरूप से अवतरित हुए। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन हो गया था? शिव आप भूतल अवतीर्ण होकर उन महेश्वरों को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपको शिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हुए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, ये मेरे लिए हुआ है। ये केवल मेरे लिए स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का हित ब्रह्मा विष्णु और शिव के मैं ब्रह्मा जी के प्रेरणा से आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, था प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति अत्यंत प्रसन्न हो। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि महेश्वरी तथापि भक्ति तुम्हारी भक्ति के अधीन हो और तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इस संशय नहीं है। अनद्य में अत्यंत दुष्य तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा कोई किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सदा शिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में मैं नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए विवर के प्रभास से ब्रह्मा जी की बुकरुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए वे हैं। मैं भी उनके वश से उनकी आज्ञा के अनुसार ही अवतरण लूंगी। ताते अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी द्वितीय अथवा सहायिका होगी, मैंने जान लिया। अब शीघ्र ही तुम्हारी
पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ये उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी शिवा ने शिव के चरण वंदिकों का चिंतन करते हुए कहा, प्रजापति तुम मेरा एक प्रण हो, तुम्हें ये सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तभी उस समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति प्रत्येक शरक या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और वे सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मिथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यशवों और शबलाशवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देने के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक संतुष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ने देख प्रजापति दक्ष ने अपना पिता मुझ ब्राह्मण से कहा, ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण ताते प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु, मैंने जितनी जीवों की सृष्टि की वे सब उतने ही रह गए, प्रजानाथ में क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वे मुझे बताए, तदनुसार प्रजा की सृष्टि करूंगा, ऐसे संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा, ताते प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पर पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री अक्षुनी है उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मिथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सरों को बढ़ाओ। अश्कनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत ही संतान उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मिथुन धर्म से प्रजापति की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षवे कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले थे। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया था। वे भी सभी दक्षारण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनके आंतरिक मल राशि धुल गई। वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को सुस्थिर करके प्रजापति वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्यशवगण सृष्टि के लिए तपस्या करे तो भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उसके पास गए। आदरपूर्वक बोले, यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्यशवगण तुम लोग प्रतिकान देखें बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्यशव आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर वे उस पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि जो उत्तम शास्त्री पिता के निर्वृत्ति परक आदेश नहीं समझता वे केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष श्रेष्ठ निर्माण कार्य जैसे कार्य आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक स्थिति वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ कोई उसके वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुन्ने तुम समस्त लोगों को अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं क्योंकि तुम सदा महेश्वरी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हो। जब बहुत ही समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों से बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पितृवियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। वे तब मैंने आकर अपने बेटों दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर वे दक्ष पुण्य है पंचजन कन्या
अक्षिकुनि के गर्भ से सबलाश्व नामक से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता के आदेश पाकर वे पुत्र सभी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्व प्रतिज्ञा पालन नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि प्राप्त हुए बड़े भाई थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे, कारण शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक सब लाशव ब्रह्मा प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात करने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन अमोद है, इसलिए तुमने उनको भाइयों का ही मार्ग दिखाया थे। वे भाइयों के ही पथ पर उग्र गति को ही प्राप्त है। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई दिए। इसमें मेरे दक्ष पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्हें पूर्व तुम्हारी करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, ये नारद बड़ा ही दुष्ट है, देववश। उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष ओष्ठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है, इसलिए इसी के द्वार उठकर तुम्हारे भोले भाले बालकों जो तुमने भिक्षु का मार्ग दिखाया अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और शठ हो, इसलिए तुम हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण देव और पितृ ओम ऋण से मुक्त नहीं हो पाए और लोक परलोक दोनों को श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों को ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वे अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्जल हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वालों और अपने शिष्य को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मुड़ते तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ घूमते रहते हो। अधा माधव और तुम्हें बारंबार मेरा अंगमंगलन किया। अतः आज से तीनों लोग में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं पर भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोक वस्तु में वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि महात्मा पुरुष में शाप को मिटा देने से समर्थ होने पर उसे से लेते। अगला दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष को और वीरिणी के यहाँ देवी शिव का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं के माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से इस समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा। पूर्व तो उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कर दिया है। तुम मेरे पुत्र और मुनियों श्रेष्ठ और संपूर्ण देवता के प्रिय होते। बड़े प्रेम से ही तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरे अनुय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 8 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म के आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर मैं उन्हीं प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10,000 कन्या विधि पूर्व धर्म को ब्याह दी। तेरे कन्या कश्यप पुण्य मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या भूपुत्र अंगिरा तथा कश्यप को उन्हें 2-2 कन्या दी और शेष 4 कन्याओं को विवाह त्रक्ष या अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं के 3 लोग भरे हुए अति विस्तार से भेष है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती के दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग उन्हें सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेष है। ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही में जगदम्बा का ध्यान किया। गद वाणी से प्रेम पर उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध कर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को मस्तक को झुकाते थे। इससे
देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्हें अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि अब मैं वीरिणी के गर्भ से अवतार हूँ। ऐसा विचार कर जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ उस दक्ष में दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देकर दक्ष ने अपनी पत्नियों में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधारण किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगे। उसमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए तथा तात्या अवस्था में वारिणी का शोभा बढ़ गई और उनके चित्त में अधिक हर्ष आ गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभा से वीरिणी महामंगली रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ से देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा स्तवन किया और समस्त लोगों को उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवताओं को प्रसन्न तो दक्ष प्रजापति वारिणी बुरी प्रसन्नता करके अपने स्थान को लौट आए। नारद जब वो 9 महीने बीत गए तब लौकिक गीता का निर्वाह कराकर 10 महीने पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपने माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देवीप्यमान देख उनके मन में ये विश्वास हो गया कि साक्षात ये शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण देशों में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो गए, मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नि से प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई। देख सब दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बड़े भक्ति भाव को उन स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन्माता शिवा उस समय दक्ष के समय इस प्रकार बोली जिससे माता वारिणी सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की। अब तुम्हारा मन मनोरथ सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के लिए फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेष भाव प्रकट करती हुए वहां से रोने लगी। उस बालिका रोदन सुनकर सभी स्त्रियों और दासियों ने बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। अशिकुनी की पुत्री कालो के रूप देखकर उन सभी स्त्रियों का बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और पुलोचित आसन विधि पूर्व अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भली भांति मंगल कृत्यों के साथ बहुत तेज से गाजे बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी पुत्री